अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है आलू और चिकन। इंशाल्लाह आज हम आलू और चिकन की रेसिपी तैयार करेंगे। ये मैंने हंडिया में लहसुन जो है, लहसुन हंडिया में पेस्ट लहसुन का और अदरक का डाल दिया है। इसको ब्राउन किया। अब मैं प्याज डाल रही हूँ। ये 2 मेरे पास प्याज थे और 4 अदद सब्ज़ मिर्च और 1 टमाटर, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इंशाल्लाह भी आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता हंडिया तैयार करेंगे। लहसुन को और अदरक को पहले ही मैंने ब्राउन कर लिया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और इसको पानी का छट्टा लगा दें तो फिर माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतर रहता है। अब ये मसाला तैयार हो रहा है माशाल्लाह। तो अभी हम आपके सामने ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो आपने ये पाकिस्तान फूड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने। ये मेरे पास काली मिर्च 1 चम्मच और 1 चम्मच धनिया का, 1 चम्मच ज़ीरे का और 1 ही चम्मच सुरख मिर्च कुटी हुई बारीक दोनों ही हैं, और 1 चम्मच नमक, हल्दी का 1 चम्मच चम्मच ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए सारी चीज़ें, मसाला जात जितने भी हैं। तो माशाल्लाह अब हम इसको भून रहे हैं। तो आपने ये रेसिपी जो शुरू से लेकर एंड तक की देखनी है। तो आप हमारी रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखें। माशाल्लाह ये देखो, अल्लाह की दी हुई जो नेमतें हैं तो उसका शुक्र अदा करें तो अल्लाह और देता है। तो अभी मसाला जो तैयार हो गया माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल रहे हैं। तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते हैं। हांडी की देखें, हंडिया की लुक कितनी प्यारी है माशाल्लाह। तो गोश्त को आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे। तो आपने इसी तरह ये हंडिया बनानी है जैसे मैं बना रही हूँ माशाल्लाह। कुछ सिस्टर तो ऐसे करती हैं कि गोश्त को पहले ही यानी कि घी में तल लेती हैं ऑयल में, लेकिन मैंने वैसे ही पकाया, इसे तला नहीं है, क्योंकि दोनों तरीके से पका देते हैं। तलाई भी कर लेते हैं और वैसे भी, लेकिन मैंने तलाई नहीं की, मैं वैसे ही भून रही। माशाल्लाह इसकी खुशबू देखो कितनी प्यारी है और लुक कितनी प्यारी है इसकी। आहिस्ता आहिस्ता भूनना है, जितने भूनेगी उतना ही हंडिया ज़्यादा लजीज होगी। और रेसिपी हमारी माशाल्लाह तकरीबन बनने वाली है। अब इसके अंदर हम इंशाल्लाह आलू भी ऐड करेंगे, जो मैंने शुरू में आपको तैयार किए हुए मसाले सारे दिखाए थे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करने लगे। ये मेरे पास जो आलू थे आधा किलो थे, गोश्त मेरे पास 1 किलो था माशाल्लाह। ये मैंने आलू ऐड कर दिए सारे। अब इसको भूनते हैं, कुछ इस पे वक्त लगाते हैं 2-4 मिनट इसको भूनते हुए। फिर इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ पानी ऐड करेंगे। तो फिर इसको ढाँप देंगे बाद में, ताकि हंडिया तैयार हो जाए अच्छी तरह। माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी खूबसूरत हंडिया हमारी तैयार हो रही है। तो आलू भी काफ़ी हद तक माशाल्लाह भून लिए हमने, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। व्यूअर्स, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आपकी बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह देखो गोश्त भी माशाल्लाह भून चुका है, तो खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो अब इसको ढाँप दिया थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने इसको, अब देखो इसके अंदर घी जो अलहदा हो चुका है।
जितना ज़्यादा भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा लजीज हंडिया होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो फिर आपने भी इसी तरह हंडिया को तैयार करना, रेसिपी को तैयार करना है। ये पानी मैंने इसके अंदर तकरीबन डाल दिया 1 किलो के करीब। तो अब इसको हम ढाँप देते हैं ताकि ये हंडिया तैयार हो जाए। तो फिर आपको हम इंशाल्लाह बर्तन में डाल के चेक करवाएंगे। माशाल्लाह हंडिया हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर धनिया डालने लगे, तो फिर अभी बर्तन में डालेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह चेक करवाएंगे कि जो हमारी रेसिपी है कैसी तैयार हुई है। माशाल्लाह देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। माशाल्लाह ये हम डाल रहे हैं बर्तन में, तो अभी आपको फिर चेक करवाएंगे। माशाल्लाह व्यूअर्स, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।